तो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियांशु और मैं आज बात करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स के कुछ बहुत ही ऑसम शोज़ के बारे में जिसको नेटफ्लिक्स ने कैंसिल कर दिया। चाहे एक सीज़न हो, दो सीज़न हो, बट कैंसिल कर दिया। कैंसिल क्यों किया उस रीज़न के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो लिस्ट स्टार्ट करने से पहले तो लिस्ट में आते नंबर 5 पे। तो नंबर 5 पे है द ऑर्डर। तो ये एक फैंटेसी सीरीज़ है, में वेयरवुल्व्स है, वॉरलॉक्स है, विचेस है। तो इस सीरीज़ का मेन प्रीमाइस ये है कि एक लड़का होता है जिसको अपने फादर से बदला लेना होता है। तो वो इसके लिए एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है जिसको बोलते हैं द ऑर्डर। और द ऑर्डर में जितने भी लोग हैं उनको मैजिक्स आते हैं, डार्क मैजिक्स आते हैं। तो वो विचेस और वॉरलॉक बन चुके हैं द ऑर्डर ज्वाइन करने के बाद। तो इससे भी वो बनना था जस्ट बिकॉज उसको अपने फादर से बदला लेना है उसकी मॉम की डेथ का। तो ये जब बन जाता है तो फिर उसे पता चलता है कि वेयरवुल्फ भी एग्जिस्ट करते हैं, दूसरे डार्क क्रीचर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो वेयरवुल्फ और इनके झमेले में पड़ जाता है। क्योंकि ये बाद में वेयरवुल्फ भी बन जाता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रीमाइस था। और सीज़न 2 के एंड आते आते जो चीज़ होती है तो उससे और भी ज़्यादा मैं एंटिसिपेट हो गया था कि सीज़न 3 में क्या होने वाला है, क्या कुछ ही करेंगे नया। बट फिर मेरे को वो दुख पता चला कि ये कैंसिल हो चुका है। इसका लास्ट सीज़न जो था, सीज़न 2, वो आया था 2020 में। तो इसका बेसिक रीज़न वही है कि 2020 तो हमको पता है पैंडेमिक हुआ था, तो इसकी वजह से लॉस में तो जा रही है सारी चीज़ें। तो इसकी वजह से इसकी व्यूअरशिप जो थी नेटफ्लिक्स को इतनी ज़्यादा नहीं लगी कि इसको एक थर्ड सीज़न देना चाहिए। क्योंकि नेटफ्लिक्स हर शो को पहला सीज़न के बाद अगर पॉपुलैरिटी ना भी मिले तो एक सेकेंड सीज़न का मौका देती है, इसको भी दिया था। स्टिल इसको ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा है। और नेटफ्लिक्स के हिसाब से इसकी व्यूअरशिप इतनी ज़्यादा नहीं थी। एज़ पर द बजट, इसका बजट हाई था। क्योंकि अगर आप इस सीरीज़ को जाके देखोगे भी तो इसमें अच्छे खासे VFX यूज़ किए हैं। और वेयरवुल्फ है तो ऑफकोर्स ही करेंगे। और वेयरवुल्फ के अगर आप फर वगैरह भी देखोगे तो वो काइंड ऑफ रियल ही लगते हैं, मतलब हाई बजट तो लगा है इसमें। तो इसलिए इसका सीज़न 3 कैंसिल हो गया। तो लिस्ट में बढ़ते हैं नंबर 4 पे। तो नंबर 4 पे शायद ये इतनी मेन स्ट्रीम सीरीज़ नहीं, मतलब ये सीरीज़ मैंने पता किया है कि इंडिया में इतनी फेमस है नहीं, बट ये पॉपुलर सीरीज़ है। इस सीरीज़ का नाम है सेंस8। तो इस सीरीज़ में 2 इंडियन एक्ट्रेस भी है। उसमें से एक तो आपको पता ही होगा, टीना देसाई। टीना देसाई नहीं पता? ये वीडियो देख लो। ये एक साईफाई सीरीज़ है, बहुत ही होलसम है। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, और इस वीडियो का आइडिया भी इस सीरीज़ को देखते टाइम मेरे को लगा, क्योंकि इसका जो एंड था वो ओके था, ठीक है, मतलब एंड होना चाहिए था वैसा ही, मतलब चलेगा। बट उसके बाद भी इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल थी आगे बढ़ने की, बट इसका और पार्ट्स नहीं निकाले गए। तो मैं इसके ऊपर जब सर्च करा तो मेरे को पता चला ये कैंसिल हो चुकी है। तो इसकी वजह से मैं ऐसा मतलब मन किया कि ऐसा एक वीडियो बना दूं कि कौन से सीरीज़ कैंसिल हुए हैं नेटफ्लिक्स की तरफ से अच्छे वाले। बट ये 2020 में नहीं हुआ है। मतलब इस लिस्ट में जितने भी सीरीज़ है, मोस्ट ऑफ द सीरीज़ 2020 में ही हुए हैं कैंसिल। बस इस लिस्ट में ही नहीं, नेटफ्लिक्स ने अपने मोस्ट ऑफ द सीरीज़ जो कैंसिल करे वो 2020 में ही करे हैं। हाँ, तो आते हैं इस सीरीज़ के स्टोरी के ऊपर। तो इसका मतलब स्टोरी ऐसा है कि 8 स्ट्रेंजर्स हैं जिनको ज़बरदस्ती एक दूसरे के लाइफ में घुसा दिया जाता है, उनके लाइफ के सीक्रेट्स में, पर्सनल चीज़ों में। के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, शेडी टाइप ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कि इन 8 लोगों को मारने पे तुली है। तो सुनने में थोड़ा क्रेजी लगता है, लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो समझ पाओगे कि क्यों ऐसा स्टोरी है। तो इसके पास 2 ही सीजन है, 2015 से लेकर 17 तक चला था। और 17 में इसके बंद होने का कारण वही सेम है कि जितना बजट इसमें लगा, व्यूअरशिप इतनी ज़्यादा अच्छी आई नहीं थी। और 2017 में अब नेटफ्लिक्स का जितना नेटवर्थ है 2017 में उतना ज़्यादा नहीं था, तो उन्होंने प्रेफर किया इसको एंड करने के लिए। तो लिस्ट में आते हैं नंबर 3 पे। तो नंबर 3 पे है मेरी वन ऑफ द फेवरेट सीरीज, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इस सीरीज़ का नाम है चिलिंग एडवेंचर्स ऑफ सबरीना। तो का बेसिक स्टोरी ये है कि एक टीनेज विच है, हाफ विच हाफ ह्यूमन, जिसका नाम है सबरीना। तो उसके लाइफ में बहुत ही क्रेजी चीज़ें होती है कि वो विच लाइफ चूज़ करे या ह्यूमन लाइफ। और इसमें डीमंस है, इसमें वॉरलॉक्स है, इसमें लूसीफर है, दूसरे हेल के क्रीचर्स है। इसमें बाइबल को भी अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है, डार्क मैजिक के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। तो इसको कैंसिल करने का रीज़न ये नहीं था कि इसकी व्यूअरशिप कम आ रही थी, इसकी व्यूअरशिप बहुत ही अच्छी थी और आज भी इसके बहुत ज़्यादा फैंस है। आज क्या
दिया, मतलब ये तो 2020 में ही खत्म हुआ 31 दिसंबर को, तो इसके और भी पार्ट्स आ सकते थे क्योंकि सीजन 3 में इसको कैंसिल कर दिया गया था सीजन 3 के बाद, बट फैंस के इतने प्रेशर करने के बाद नेटफ्लिक्स ने इसका सीजन 4 भी निकाल दिया और सीजन 4 नेटफ्लिक्स ने कहा लास्ट है, बट सीजन 4 मतलब वियर्ड नोट पे एंड करा, मतलब और भी बहुत एक्सप्लोर कर सकते थे सबरीना के वर्ल्ड को। मेन कारण कैंसिल होने का तो बजट प्रॉब्लम था, ना तो व्यूअर प्रॉब्लम था, क्योंकि बजट भी इसका अच्छा खासा है बट व्यूअरशिप भी इसको बहुत ही अच्छी मिल रही थी और पॉपुलैरिटी बहुत है। तो कैंसिल करने का रियल रीजन ये है, बहुत सारे क्रिश्चियंस इसके खिलाफ सारे पिटीशन वगैरह साइन किए कि इसको कैंसिल करो, इसमें डेविल को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया जा रहा है, इसमें बहुत सारे डार्क चीज़ों के ऊपर एक्सप्लोर करा जा रहा है, इससे लोग बुरे बन जाएंगे, लाइक कुछ भी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह हुए, हाफ ह्यूमन और हाफ विच, जो कि बता नहीं सकता, वो स्पॉइलर हो जाएगा, बट आप देखोगे तो पता चलेगा कि सबरीना असल में कौन है, किसकी बेटी है, तो वो कैसे आके सबको बचाएगी, ह्यूमंस के साथ क्यों फ्रेंड है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस पे उठे कि क्यों ऐसा सीरीज़ में दिखाया गया है इतना अच्छा करके बुरे लोगों को, तो इसकी वजह से बहुत सारे दंगे वंगे हुए, तो इसकी वजह से इसको एट लास्ट 4 सीजन के बाद बंद कर दिया गया, क्योंकि नेटफ्लिक्स को बहुत ज़्यादा बैकलैश मिल रही थी, फैंस के प्यार के साथ इतनी ज़्यादा बैकलैश की वजह से लोग नेटफ्लिक्स भी छोड़ देंगे कि कुछ भी हो जाए, तो इसलिए नेटफ्लिक्स ने फाइनली ये इसको कैंसिल ही कर दिया। और सेम केस लूसीफर के साथ भी है, तो लूसीफर को जब नेटफ्लिक्स ने लूसीफर की पॉपुलैरिटी के बावजूद फॉक्स ने जब इसको एंड कर दिया, क्योंकि उनके हिसाब से व्यूअर्स अच्छी नहीं थी, राइट्स खरीद के नेटफ्लिक्स ने खुद लूसीफर प्रोड्यूस किया। बाकी 4th सीजन के बाद यही सेम प्रोटेस्ट की वजह से जो कि तब चल रहे थे, इसलिए मे बी फॉक्स ने काट दिया होगा लूसीफर को सीजन 3 के बाद, और फिर सीजन 5 में वो एंड करने वाले थे क्योंकि ये पिटिशन और प्रोटेस्ट की वजह से, बट स्टिल फैन के इतने ज़्यादा प्रेशर डालने के बाद नेटफ्लिक्स ने फाइनली इसको एक सीजन 6 दिया, जो कि वो बोल रहे हैं कि फाइनल सीजन होगा। आई गारंटी हूँ कि अगर ये प्रोटेस्ट वगैरह नहीं होते तो सबरीना के 7-8 सीजन आ जाते आराम से। भाई रिवरडेल इतनी बकवास सीरीज है, मतलब सीजन 1 इसका अच्छा था, सीजन 2 वाज ओके, सीजन 3 में बहुत डाउन हो गया और 4 में तो मैंने देखना बंद कर दिया, भाई इतना खराब क्यों। और यही सेम क्रिएटर है सबरीना के, तो इन्होंने 4 सीजन इतना ख़राब था कि मैं 5 तो देख नहीं पाया, मैं सीजन 4 तक बस कमीला के लिए ही देख रहा था और चेरी ब्लॉसम के लिए भी, तो कैंसिल कर दिया। और ये रिवरडेल अभी तक चला रहे हैं 5 सीजन, भाई कैंसिल रिवरडेल बंद करो यार, बहुत ख़राब हो चुका है। अब आते हैं लिस्ट में नंबर 2 में, तो नंबर 2 पे है वी वर्स। तो भाई डेमन के कौन फैन नहीं है भाई, वैम्पायर डायरीज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज में आती है, तो इसके बहुत ही ज़्यादा फैंस है। हाँ, स्टोरी कभी कभार इधर उधर चली जाती है और बहुत ही फालतू का ड्रामे वगैरह भी होते हैं, बट स्टिल 8 सीजन तक चला, इतनी ज़्यादा व्यूअरशिप है, इतने ज़्यादा फैंस, कम बड़ी बात है क्या मतलब। तो भाई डीमन को एक और वैम्पायर सीरीज़ मिली थी नेटफ्लिक्स की तरफ से जिसका नाम है वी वॉर्ड्स, बट इसमें वो चीज़ है कि वो वैम्पायर नहीं बने थे, वो एक डॉक्टर बने हैं जो कि वैम्पायर का क्योर ढूंढना चाहते हैं, वैम्पायर को बंद करना चाहते हैं। और ये जो वैम्पायर का वायरस है वो एज अ पैंडेमिक फैल गया था, जो तो इसका बेसिक स्टोरी है कि जो डेमन है इस सीरीज में वो एक डॉक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, और इस डॉक्टर के एक बेस्ट फ्रेंड है जिसको वो वायरस ने पकड़ लिया था और उस वायरस की वजह से वो वैम्पायर बन गया है। तो उन दोनों में बैक एंड फोर्थ से दूसरे लोग भी वैम्पायर बने, तो वैम्पायर और ह्यूमन के बीच बैक एंड फोर्थ, तो क्या है ये वो उसको ठीक कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी होने वाली थी फ्यूचर में, सीजन 1 भी बहुत अच्छा है इसका, मतलब ऐसा नहीं एकदम बहुत ज़्यादा ग्रेट है, बट एक थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। नॉर्मल आप जैसे वैम्पायर डायरीज ओरिजिनल्स में देखे थे उससे थोड़ा अलग सा है ये, तो अगर आप इसको देखना चाहते हो तो देख लो, एक ही सीजन है, क्योंकि इसको खत्म करने के बाद आप डिसअपॉइंट हो जाओगे क्यों इसका फ्यूचर स्टोरी नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट एपिसोड जो कि 10th एपिसोड है उसमें बहुत ही अच्छा टीज किया गया था कि क्या फ्यूचर में हम देखने को मिल सकता है। मैं बस दुखी कर सकता हूँ और क्या हो सकता हूँ। नेटफ्लिक्स ने इसको इसलिए कैंसिल किया क्योंकि ऑफकोर्स आयन बहुत ही बड़े एक्टर बन चुके थे वैम्पायर डायरीज के बाद, तो उनका पे चेक ज़्यादा था, बाकी एक्टर्स और वैम्पायर होने की वजह से बजट वगैरह भी ज़्यादा था और व्यूअरशिप इनको इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मिली थी। और 2020 में ही ये कैंसिल हुआ क्योंकि ऑफकोर्स पैंडेमिक था, तो इन्होंने सोचा कि यार अभी तो बना नहीं सकते। ये 2019 में आया था, बट मतलब ऐसा आ रहा था कि सेकंड सीजन आएगा, क्योंकि नेटफ्लिक्स मैंने जैसा बोला हमेशा 2 सीजन अलाउ करता है, बट एज 2020 पैंडेमिक हुआ और तो इसकी वजह से इन्होंने फाइनली इसको कैंसिल ही कर दिया। तो लिस्ट में आते हैं नंबर 1 पे। तो नंबर 1 पे जो सीरीज है, मतलब जब मैंने सुना कि इसका सीजन 3, 4 और 5 कैंसिल हो चुका है, हाँ ये असल में 5 सीजन में आने वाला था, डेविड फिंचर ने खुद बोला था। हालांकि जब मेरे को पता चला तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बहुत दुख हुआ, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ है,
मतलब इतनी कमाल की साइकोलॉजिकल थ्रिलर। इस सीरीज का नाम है माइंड हंटर। तो जिन लोगों ने नहीं देखा तो देख लो, 2 सीजन इसके नेटफ्लिक्स पे है। और इसका बेसिक प्रीमाइज ये है कि लेट 1970s में 2 FBI कॉप्स है जो कि जेल में पड़े कुछ सीरियल किलर के साथ इंटरोगेशन करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये मर्डर करते हैं, कैसे करते हैं, क्या इनके दिमाग में चलता है। तो वो इंटरोगेशन इसलिए करते हैं क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो केसेस चल रहे हैं उस केसेस के बारे में, केसेस को सॉल्व करने में वो चीज़ें मदद कर सकती है इनकी। तो इसलिए वो उनके वो साइकोलॉजी को जानने की कोशिश करते हैं। बहुत ही ज़्यादा कमाल की सीरीज़ है। और इसको मतलब लो व्यूअरशिप मिलने का भी एक रीज़न है, वो मैं बता दूँ। इसके स्टार्टिंग के जो एपिसोड्स है सीजन 1 के बहुत ही ज़्यादा स्लो है। मतलब एक टाइम के लिए तो मैंने भी गिव अप कर दिया था, बट मेरे एक दोस्त ने कहा कि भाई देख ले, बहुत ही अच्छी है। तो मैंने फिर वापस से इसको देखा जैसे तैसे करके। तो लाइक फर्स्ट के 3-4 एपिसोड्स के बाद आई वाज लाइक बहुत ही ज़्यादा अच्छी सीरीज़ निकली। तो मे बी लोग बस 1-2 एपिसोड के बाद बोर हो गए होंगे, मतलब कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा, तो इसलिए उन्होंने छोड़ दिया होगा ये सीरीज़ देखना। बट ओवरऑल ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बट स्टिल इसको कैंसिल कर दिया गया बिकॉज ऑफ लो व्यूअरशिप। मतलब व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा लो है, ऐसा नेटफ्लिक्स ने बोला। आई एम गेसिंग कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि स्टार्टिंग का पेस बहुत ही स्लो है और बहुत लोगों को इस चीज़ से अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी लोगों का अटेंशन रेट घट चुका है वो टिकटॉक की वजह से। अब लोग बस 15 सेकंड में मज़े लेना चाहते हैं, तो 15 सेकंड में कहाँ से आएंगे भाई। और इंस्टाग्राम भी रील्स निकाल दिया, अभी तो यूट्यूब भी शॉर्ट्स निकाल दिया है। 1 मिनट में लोग मतलब सब जानना चाहते हैं 1 मिनट के अंदर। तो ऐसे लो एफर्ट कंटेंट, शॉर्ट पीरियड कंटेंट, ये सब अच्छा नहीं। माइंड हंटर को ज़्यादा लोग देखे नहीं, इसलिए 2 सीज़न के बाद बंद कर दिया गया। कि ऑफकोर्स अगर आप इसको देखोगे, जो 1970s में सेट है बहुत ही कमाल का है। सिनेमाटोग्राफी, इसके सेट्स वगैरह सब बहुत ही कमाल के हैं। तो ऑब्वियसली हाई बजट तो लगा ही है इस सीरीज़ में। और उसी के साथ 2020 में और भी 2 फेमस सीरीज़ है, उसमें से एक मेरा फेवरेट है औजार, जिसको भी नेटफ्लिक्स ने 4 सीज़न के बाद कैंसिल करने का बोल दिया है। 4 सीज़न इसकी लास्ट सीज़न होगी। ये असल में 3rd सीज़न भी इसका नहीं बनने वाला था, बट नेटफ्लिक्स ने बना दिया। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बनाया, क्योंकि 2 सीज़न में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं की थी। और जब 3rd सीज़न इसका आया तो तब लॉकडाउन हो गया था, मार्च के टाइम आया था। उसके बाद इसकी व्यूअरशिप बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई, तो इसलिए नेटफ्लिक्स ने खुश होकर हमें सीज़न 4 भी दे दिया है और कहा कि सीज़न 4 के बाद और नहीं आएगा औजार। और वैसे ही ल्यूक केज भी कैंसिल हो गया 2 सीज़न के बाद। तो जैसे मैंने कहा कि 2020 में बहुत ज़्यादा सीरीज़ कैंसिल हुआ है। तो इतना था इस वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ या जो भी है अपने रिलेटिव्स उसके साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन भी दबा देना। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। लापता तो होने दे मुझे, रोकना ये इल्तिजा।